नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ करते हैं हम देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज हमारी चर्चा का केंद्र है उत्तर प्रदेश। वह राज्य जहाँ पर चुनाव ना हो उसके बाद भी राजनीतिक माहौल यहाँ पे हमेशा गर्म रहता है। अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस तरह से खबरें लगातार बाहर आ रही हैं, यह साफ समझ में आ रहा है कि अखिलेश और राहुल के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और समझेंगे अखिलेश यादव की राजनीति, राहुल का यूपी में एक्टिविज्म और आजम खान का लेटर बम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अखिलेश यादव 2012 में जब इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो इसकी आवाज हर तरफ से आ रही थी। जैसा बहुमत उस समय समाजवादी पार्टी को मिला, मुलायम सिंह यादव के ऊपर सभी का दबाव था और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 2014 उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर, और बीजेपी ने यहां पर लोकसभा में जो चमत्कार किया उसकी आशा किसी को नहीं थी। तब 2017 में चुनाव होने थे विधानसभा के। अखिलेश यादव को समझ में आ चुका था कि बीजेपी की लहर को खत्म करना है तो गठबंधन करना पड़ेगा। तब यूपी के दो लड़के, यह नारा आया और राहुल गांधी और अखिलेश यादव इनके बीच में गठबंधन हुआ। और यूपी के दो लड़कों के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ लड़ा। लेकिन रिजल्ट नहीं आया पर और बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया, सरकार बनाई, गठबंधन खत्म हुआ। और फिर 2019 बसपा के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां पर भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, बसपा को फायदा जरूर दिखाई दिया। 2024 में यह लग रहा था कि राम मंदिर बनने की वजह से भाजपा यहां पे सबको साफ कर देगी। लेकिन इधर ही इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन फाइनलाइज हुआ। इसका रिजल्ट यह निकला कि भाजपा सेकंड नंबर पे आ गई। अखिलेश यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, 37 सीट उन्होंने प्राप्त करी और कांग्रेस को भी एक नया जन्म मिला। जो कांग्रेस 2019 के लोकसभा में मात्र एक सीट प्राप्त की थी, वह कांग्रेस यहां पर 6 सीट प्राप्त कर ली। यहीं से समझ में आ गया था कि अब उत्तर प्रदेश में राजनीति दो ध्रुवों पे ना होकर कई ध्रुवों पे होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को यह एहसास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में अभी वह पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। उसके पास यहाँ पर जीवित रहने के लिए कई सारी उम्मीदें हैं और वह उम्मीद बनी उनके लिए दलित और मुस्लिम वोट बैंक। और शायद यहीं से अखिलेश और राहुल की राजनीति में दरार पड़नी शुरू हुई। अब समझते हैं कि अखिलेश की राजनीति यहाँ पे किस तरीके से चल रही थी। जब अखिलेश यादव ने 2019 का चुनाव लड़ा तो उनको एक बात समझ में आई कि बसपा से भी गठबंधन करने के बाद उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनका पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम थे। ऐसे में नए वोट को यहाँ पर ऐड करना था। इस वजह से एक नारा दिया गया। वह नारा था PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसका पहला एग्जाम्पल और पहली जो सफलता प्राप्त हुई वह घोषी उपचुनाव में थी। वहां पर समाजवादी पार्टी ने उस सीट को जीती और फिर लोकसभा में अखिलेश यादव इस नारे को लेकर जाते हैं और वहां पर उन्हें इसका फायदा मिलता है। इधर राहुल और अखिलेश के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे थे। जिस तरीके से फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली और इस जीत की वजह से अवधेश प्रसाद जो वहां पे लोकसभा सांसद बनकर आए, उनको एज अ ट्रॉफी राहुल गांधी और अखिलेश यादव लोकसभा में सबसे आगे बैठाते थे। लेकिन समय के साथ यह समझ में आ गया कि अवधेश प्रसाद को राहुल गांधी एज अ ट्रॉफी यूज कर रहे हैं, जिस वजह से अखिलेश के मन में थोड़ी सी शंकाएं तो आ गई कि जीत तो हमारी थी, पर राहुल इसको अपना क्लेम कर रहे हैं। या ये अलग बात है कि जब लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा था, उस समय अखिलेश यादव ने राहुल का खुलकर समर्थन किया। लेकिन इधर बीच में जब हरियाणा चुनाव हुआ और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन होना था, उस गठबंधन को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। वहीं से अखिलेश और राहुल के रास्ते अलग होने शुरू हुए। फिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हुई और समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव का बदला लिया और यहां पर कांग्रेस को सीट ऑफर नहीं की। दो सीटें गाजियाबाद और खैर की दी गई, पर वह किसी काम की नहीं थी। वहां बीजेपी, वह बीजेपी का गढ़ है, वहां पर आप उसको नहीं हरा सकते थे। राहुल को भी समझ में आ गया कि यह केवल सिंबॉलिक है और फिर
कांग्रेस ने पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी से कहा कि आप लड़िए उपचुनाव, हमारा यहाँ पे बस आपको समर्थन रहेगा और हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। साफ समझ में आने लगा था कि अब रास्ते दूर हो रहे हैं। इधर बीच में महाराष्ट्र का चुनाव होता है, वहां पर भी गठबंधन में दरार साफ देखी गई। राहुल और अखिलेश साथ नहीं दिख रहे थे। फिर जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ, सीटों का आवंटन हुआ, नई सीटें दी गईं और पता चलता है कि राहुल और अखिलेश के बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं। अवधेश प्रसाद जो कभी फ्रंट सीट पे बैठा करते थे, उन्हें उठा के पीछे भेज दिया गया और यहां से अब हो चुका था कि गठबंधन जो है वो खत्म हो जाएगा। इधर क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने अचानक से कहा कि मैं इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती हूं। इस बात को एंडोर्स किया प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने। यह साफ है कि उन्होंने अपने मन से तो यह बात कही नहीं होगी, कहीं न कहीं अखिलेश का समर्थन होगा। और अखिलेश और ममता दीदी के राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, यह सभी को पता है। तो ऐसे में एक तरीके से अखिलेश ने ममता दीदी का नाम यहाँ पे एंडोर्स किया है। और इधर आईपी सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि राहुल की राजनीति मोदी रानी पे बहुत बचकाना है। एक तरीके जैसे छात्र करते राजनीति वैसे राहुल करते दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि इसमें अखिलेश यादव की शहरही होगी और यहीं से स्पष्ट हो गया कि अब राहुल और अखिलेश के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। यहां समझते हैं कि आखिर राहुल अखिलेश के बीच में दिक्कतें आई क्यों और अचानक से राहुल गांधी यूपी में इतने एक्टिव क्यों हुए जबकि यहां पर कोई चुनाव नहीं है। अगर अभी आप देखेंगे तो 2023 से राहुल गांधी एक मुद्दा लगातार उठा रहे थे और वह मुद्दा था जातिगत जनगणना। उन्हें यह पता था कि अगर इस राजनीति में वह सफल हो जाएंगे तो देश की राजनीति में और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी स्थिति काफी बेहतर होगी। और जातीय राजनीति में उत्तर प्रदेश और बिहार में दो पार्टियों का प्रभुत्व रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी है, वहीं पर बिहार में आरजेडी है। और आप देखेंगे दोनों जगहों से राहुल गांधी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। उधर लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी का सपोर्ट किया, क्योंकि अगर राहुल जातीय राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो वह वोट किसका काटेंगे? आरजेडी का काटेंगे बिहार में। सेम चीज यूपी में होगा, वह समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगे यहां पर। और इन दोनों के वोट बैंक में एक और वोट बैंक है, वह है मुस्लिम वोट बैंक। और राहुल गांधी जिस तरीके से अयोध्या से अपने आप को अलग रखते हैं, वह साफ दर्शा रहा है कि राहुल गांधी मुस्लिम वोट की राजनीति करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में मिली 6 सीट उनको यह दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, उसको रिवाइव हम कर सकते हैं। तो इस वजह से यहां पर राजनीति शुरू की उन्होंने मुस्लिम और दलित की। इसलिए शायद वह संभल गए और फिर 4 साल पहले जो हाथरस में रेप केस हुआ था, वहां पर उनके पीड़ितों से मिलने पहुंच गए। यह साफ दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राहुल मुस्लिम और दलित राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में उन्हें जिस तरीके से मुस्लिम और दलित वोट मिले और आरक्षण का मुद्दा यहां पर चला, राहुल को फायदा होता हुआ दिखाई दिया है। राहुल ने खुद रायबरेली की सीट जीती और अमेठी की सीट पर वापसी करी। तो यह साफ है कि अखिलेश को यह बात पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि अखिलेश ने जो पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वह नारा इसीलिए था कि भाजपा की राजनीति को आप इसी तरीके से काउंटर कर सकते हैं। और अचानक से राहुल गांधी भी दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं दिखाई दे रहे हैं, तो सीधी बात है कि अखिलेश का वोट बैंक उनसे छिटक कर राहुल के पास चला जाएगा। राहुल के साथ गठबंधन करने के फायदे तो हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को रिवाइव यहां पर समाजवादी पार्टी ने कर दिया। समाजवादी पार्टी को यह लग रहा था कि अभी यहां पर मुकाबला केवल दो ध्रुवीय है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ समाजवादी पार्टी। अब उसमें आ चुके हैं अब राहुल गांधी। और इधर एआईएमआईएम, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी और बीएसपी मायावती जी की पार्टी, यह तो है ही, लेकिन इनके रोल बहुत अभी है नहीं। इस वजह से अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए, उनके वोट बैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा राहुल गांधी ही हैं। शायद इस वजह से अखिलेश उनसे उनसे दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज है आजम खान, क्योंकि आजम खान ने जिस तरीके से अभी लेटर लिखा 10 तारीख को, उस लेटर का लब्बुलुआब यही था कि समाजवादी पार्टी इस समय मुसलमानों के मुद्दे को सही तरीके से नहीं उठा रही है। और इधर बीच उनकी मुलाकात चंद्रशेखर रावण से भी हो गई और लगभग 1 घंटे यह मुलाकात चली। देखिए, आजम खान और समाजवादी पार्टी के रिश्ते लोकसभा चुनाव से ही खराब चल रहे हैं। खासकर जब आजम खान को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, तो समाजवादी पार्टी ने बहुत खुलकर उसका विरोध नहीं किया। रही सही कसर जब रामपुर की सीट से आजम खान को टिकट नहीं मिला और वहां से टिकट दे दिया गया उन्हीं के विरोधी समुदाय से आने वाले मुहिबुल्लाह नदवी को। हाँ, यह अलग बात है कि 90,000 वोट से वह जीत कर आए हैं,
लेकिन फिर भी आजम खान की राजनीति तो वहां पे खत्म होती दिखाई दे रही है। और अभी चंद्रशेखर से मुलाकात करना और आने वाले समय में वह मुलाकात करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी से, यह साफ दर्शा रहा है कि समाजवादी पार्टी आजम खान के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। देखिए, आजम खान को लूज करना समाजवादी का पार्टी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मुस्लिम वोट छिटक जाएगा उनके हाथ से। इसलिए अभी आजम खान पर वह किसी तरह का एक्शन ले नहीं रहे हैं। लेकिन आजम खान जिस तरीके से अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं, यह साफ समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नया होने वाला है। और अगर वह चंद्रशेखर की पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या खुद अपनी पार्टी यहां पर बनाते हैं, तो यह दिक्कत कर देगा अखिलेश यादव के लिए। तो अखिलेश यादव के लिए वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में समस्याएं ज्यादा हैं, क्योंकि एक तरफ उनका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है और उनके वोट बैंक को बांटने वाले उनके अपने ही साथी हैं। एक तरफ आजम खान, एक तरफ राहुल गांधी। तो ऐसे में भाजपा से वह मुकाबला कैसे कर पाएंगे, यह तो समय बताएगा, क्योंकि इधर भाजपा बटोगे तो कटोगे नारे के साथ आगे बढ़ रही है और योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव के साथ अपने चेहरे को और मजबूत किया है। तो सीधी बात है, अखिलेश यादव राहुल गांधी से दूर जाएंगे तो भी घाटा, पास आएंगे तो भी घाटा। वह करे तो करे क्या। फिलहाल राजनीति में चीजों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि बहुत दिमाग लगाएंगे तो समस्याएं बढ़ ही सकती हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।